कैसे ट्रेडर्स यहाँ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक का मार्केट फॉल कर सकता है। हमने प्रोजेक्शन लिया था 200 पॉइंट का और यहाँ उसका कन्वर्जेशन हमने प्रीमियम में एक्सपेक्ट किया था 120 पॉइंट या 90 पॉइंट के आसपास का। वो उसने 120 पॉइंट हमको दे दिया, एग्जैक्ट 120 पॉइंट से वो रिवर्स हुआ है। और यहाँ आप देखोगे कि हम जैसे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल बैक पे लॉन्ग करने का, कि यहाँ अगर एक बार के लिए आता है यहाँ लॉन्ग करेंगे, ये लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ अगर आप इस हैमर पे हमने कल की तरह यहाँ जैसे उसको टैप करता यहाँ हम इसमें लेते हैं, ये सेकंड कैंडल ने उसको एक्टिवेट भी कर दिया इस हैमर को। एक अच्छा सा डिसेंट फॉल्ट हमने ये लेवल डिफाइन किया था, यहाँ हैमर बनी, उसका हाई ब्रेकआउट किया। तो उस केस में अगर आप देखोगे कि 700 के आप यहाँ कॉल लेते हैं तो यहाँ वो डिप रिट्रेस हुआ, वहीं यहाँ अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता। इसके बजाय जब इसने डिप रिट्रेस लेके यहाँ एक डोजी टाइप कैंडल बनाई और यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज भी जब उसको सपोर्ट करने आया, तो हो सकता है कि अभी ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और आज इसी रेंज में रहेंगे जैसे हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था कि आज मार्केट इसी रेंज में रहेगा। अभी यहाँ सपोर्ट पे आया, अभी यहाँ से नियर टर्म में आज या कल के लिए यहाँ तक के लिए जाएगा। और ये जो वॉलेटिलिटी हुई है 1000 पॉइंट गैप अप की, 500 पॉइंट रिट्रेसमेंट की, वो आज के लिए एक बार वो ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद कुछ वो एक डायरेक्शनल मूव लेने के लिए जाएगा। तो इस केस में भी यहाँ इसमें आप यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग करते तो आप 650 के कॉल लेते ना कि 700 की। तो उस केस में अभी तक आपको 52 पॉइंट यहाँ मिल गए होते। तो यही कल भी ऐसे ही हुआ था, हमने टैप पे लिया था, उसमें हमारा 10 या 12 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद 100 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। तो आज भी अगर यहाँ हम लॉन्ग पे ट्रेड लेते तो आज भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन हमने हमारे एनालिसिस पे ट्रस्ट करके यहाँ जो बाउंस पे रिटेस्ट पे रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाई और हमने उसमें ट्रेड लिया और उसमें हमको 52 पॉइंट लेके हम निकल गए, जो हमारा रूटीन टारगेट होता है। उसके आसपास बाद में उसने 70 पॉइंट 1 वर्सेस 3 भी दिया और यहाँ हम 90 से 120 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ ये दे देता। सो आज के हिसाब से जो हमारी एनालिसिस थी वो राइट थी, एंट्री भी राइट थी और एग्जिट भी राइट थी। कल एंट्री राइट थी, एग्जिट राइट थी, कल एनालिसिस राइट थी, एग्जिट राइट थी, एंट्री में हमने गड़बड़ की थी। सो धीरे धीरे जो हमारे जो वीक पॉइंट है उसको हम यहाँ फाइन ट्यून कर रहे हैं और हमारा जो प्रोसेस मेथड है उसको स्ट्रीमलाइन करके एक अच्छा सा A+ सेटअप बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 3 फरवरी और सुबह के 8:43 हो रहे हैं। और खुश खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि मार्केट 1000 पॉइंट का यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है और ये हमारे लिए एक तरीके से शॉकिंग वाला भी है, लेकिन ठीक है, करते हैं। सो मार्केट में हमने जैसा कि अगर प्रीवियसली आप हमारे वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ टॉप भी यहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। बॉटम हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ एक ब्रॉडली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना है, माइनर टाइम फ्रेम पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है और ये लेवल हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है। और ये मतलब 3 वीक वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे ये लेवल। और फिर यहाँ से मार्केट डबल बॉटम होके यहाँ कंसोलिडेशन करा था, 10 दिन एक ही रेंज में रहा। इसके उसमें ही 10 दिन के अंदर ही ये उसने जो रेंज थी वो भी थोड़ी टाइट हुई और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट वाले दिन यहाँ से हमको फॉलोअप में बाइंग आएंगी, लेकिन नेगेटिव कमेंट की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से उसने एक बार के लिए ब्रेक डाउन किया और जितना फॉल किया था उसका उसने 2/3 जैसा रिकवर भी करके उसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। अब सरप्राइजिंगली मार्केट ओवरनाइट यहाँ 1000 पॉइंट हमारे फेवर में यहाँ एक्सपेक्ट हो रहा है। सो जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी हमको यहाँ ओवरनाइट में अच्छा सा गैप अप मिल रहा है। अभी देखना ये है कि ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉडली हम यहाँ कह तो रही थे कि यहाँ ये बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से अभी सूनर और लेटर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। नियर टर्म में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करेंगे और उसके ऊपर भी नया हाई के लिए जाएगा। तो अभी आज ये 1000 पॉइंट का यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ ये जो ओपन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें, या तो हो सकता है कि इतना ही ना ओपन हो, 500-600 पॉइंट या कहाँ ओपन होता है वो भी एक मैटर करेंगे। और आज की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इम्पोर्टेंट है कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता। फिलहाल जो प्राइस एक्शन वाइज हम यहाँ देखें तो एक अच्छा सा अभी यहाँ हमने
जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो लेवल निकाल के रखे हैं। उस हिसाब से मेरा जो प्लानिंग है आज का, कि अगर मार्केट आज के लिए हो सकता है कि इस रेंज के अंदर रहेगा, कहाँ ओपन होता है वो थोड़ी और हमको क्लियरिटी देगा, उसके हिसाब से हम यहाँ हमारा व्यू बना सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर हम जैसा कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था वैसे, कि अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि या तो ये सपोर्ट पे आके यहाँ से बाउंस ले, या तो फिर यहाँ एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ से ओपन होके रेजिस्टेंस के पास वो जाए, वहाँ वो अप्रोच करके कुछ रिजेक्शन दिखाए और फिर वहाँ से ये फॉल करे। और हो सकता है कि ये यहाँ 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ ऊपर गैप अप ओपन हो। इसको मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ गैप अप ओपन हो, एक बार के लिए इस लेवल के नीचे आए, फिर पुल बैक लेके वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए जाए, और फिर यहाँ कुछ रिएक्शन मिलता है तो यहाँ हम सेल का ट्रेड बनाएंगे। ये हमारे आज के ब्रॉडली व्यू है कि मार्केट कैसा यहाँ ओपनिंग देता है, मतलब प्री ओपन में सेटल होता है। उस हिसाब से अगर इस रेंज के अंदर यहाँ ओपन हो रहा है तो हम ये दो व्यू है, अगर उसके ऊपर ओपन होता है तो ये व्यू है, और यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर ये बाई के 2 लेवल हमने यहाँ निकाल के रखे हैं। देखते हैं कि प्री ओपन एक बार कहाँ सेटल होता है, और उसके हिसाब से फिर ओपनिंग की 2-4 कैंडल। एवरीडे मार्केट ट्रिकी होता है, तो आज भी अपना ये मार्केट ट्रिकी है। हमको कल भी यहाँ वेट करके पोजीशन बनानी थी, उसमें उसने हमारा 5-10 पॉइंट के आसपास से उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर हमारे फेवर में वो 100 पॉइंट समथिंग गया। और आज भी ऐसा ही है कि हमको एंट्री पिन पॉइंट परफेक्ट बनानी है, जितनी हम अच्छी बना सके, लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी वाली, ताकि यहाँ भाई 1000 पॉइंट का यहाँ गैप अप है तो जो डायरेक्शन ट्रेल हम बनाएंगे तो उसमें आराम से हमको 100-200 प्लस पॉइंट मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस तो हम फिक्स लेने वाले हैं 25 पॉइंट, और यहाँ अगर डीके की वजह से या वोलाटिलिटी की वजह से स्पाइक पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पहले तो हम वेट करेंगे कि एक बार जो वोलाटिलिटी है वो 2-3 मिनट 5-10 मिनट में ऑब्जर्व हो, उसके बाद हम जब प्रीमियम सस्टेन होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम अगर डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, देखोगे कि यहाँ मार्केट एक राइजिंग वेव फॉर्मेशन जो उसने पहले क्रिएट किया हुआ था उसका ब्रेकडाउन किया था, ड्रॉप बेस यहाँ बना के नीचे गया। अभी मार्केट यहाँ सडनली उसी आसपास के उस ट्रेंड लाइन को यहाँ अप्रोच कर रहा है अभी। तो देखते हैं अभी मार्केट यहाँ क्या जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास यहाँ ओपन हो रहा है। तो देखते हैं इसके आसपास क्या वो रिएक्शन करता है। हालांकि इतना ज़्यादा मेरी उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा कि 1000 पॉइंट दिखा रहा है तो उससे कम ही होगा, लेकिन अभी 4.86% का यहाँ 1219 पॉइंट यहाँ गैप अप दिखा रहा है। तो उस केस में अभी यहाँ हमारे पास ये जो इसको यहाँ हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे कि ऐसा करके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। एक बार के लिए ये हो सकता है कि सपोर्ट की तरफ भी अभी एक यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो ऊपर से अप्रोच करेगा। एक बार के लिए फिर भी हम यहाँ वेट करेंगे कि एक अच्छा से यहाँ वो 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करे। हो सकता है कि डेढ़ साइडवेज हो जाए, एक ही रेंज में मार्केट घूमता रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन उसने रेले की थी। और हमारे पास यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, आज हमारे पास ऑलरेडी वाइड CPR भी था थोड़ा सा, और वो भी साइन करता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। ऊपर होते ही वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं लगता कि 1200 पॉइंट गिरे मार्केट। तो इसलिए यहाँ हम साइडवेज मार्केट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम वेट करेंगे कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को जब वो टेस्ट करके रिवर्सल दे तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के उसमें हम पॉइंट कैप्चर करने के लिए जाए। सो लेट्स सी, मार्केट यहाँ सरप्राइजिंगली काफ़ी ऊपर ओपन हो रहा है, और यहाँ हमारे पास एक लेवल हम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ हमको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग में इतनी बड़ी वोलेटिलिटी वो यहाँ एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। सो एक बार के लिए एक बार कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास वो आए, वहाँ 2-4 मिनट कंसोलिडेशन करें, और फिर कुछ हमको फर्दर वहाँ से रिस्पॉन्स करें मार्केट के क्या करना चाह रहा है आज। तो फिर वहाँ हम रिएक्ट करेंगे कि कौन सी तरफ का हमको लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड ट्रेड बनाना है। तो अभी क्लियरिटी तो इसमें कुछ ज़्यादा आई नहीं सेटलमेंट में, तो अभी एक बार अभी मार्केट को ओपन होने देते उसमें शायद कुछ क्लियरिटी आए और लूँगा, या वो तो पता नहीं। प्रीमियम बहुत ही हाई है, लेकिन यहाँ जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ ये होल्ड कर रहा है, तो मैं 25,700 के कॉल लेता अगर मैं लेता। अभी प्रीमियम बहुत ही स्पाइक हुए है, फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है। लेकिन जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ आता है,
यहाँ या तो मैं पुल बैक पे ट्रेड लेता, लेकिन ये यहाँ रिट्रेस होने के लिए रुका नहीं, ये एकदम ही नीचे निकल गया। अभी यहाँ होल्ड कर रहा है तो मैं वेट करता, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ कहीं वो होल्ड होके हमको मिल रहा है तो फिर मैं यहाँ एक बार के लिए लॉन्ग की पोजीशन आज के लिए बनाता। लोग अगेन क्योंकि प्रीमियम अपने को जो कैपिटल है वो अलाउड नहीं करेगा तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर यहाँ इसके आसपास का अगर हमको यहाँ ट्रेड मिलता तो हम यहाँ लेते, इस जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था उस हिसाब से। लेट्स सी यहाँ तक मार्केट आता है कि नहीं, और हो सकता है कि यहाँ आके और नीचे निकल जाए तो अपना इसमें हम स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। तो आज शायद से पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, और या तो अगर कुछ प्रीमियम अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ इस लेवल के आसपास ट्रेड बनाएंगे, जैसा हमने मॉर्निंग में मार्केट प्री ओपन हुआ उससे पहले भी यहाँ सेटल करके रखा था। लेट्स सी मैं इसको क्या होगा अपडेट करता हूँ मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ एक बार के लिए यहाँ इसके आसपास से यहाँ पुल बैक ले और फिर यहाँ गिरे, जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल बैक, क्योंकि ज़्यादा डीप रिट्रेस हुआ तो ये एक रिबिन रेजिस्टेंस है, उसके आसपास भी पुल बैक के लिए जा सकता है। लेकिन कॉल का प्रीमियम और पुट के प्रीमियम यहाँ अभी इसका 25,900 की जो पुट है वो अभी 228 रुपये के आसपास है, और यहाँ 25,700 की जो कॉल है वो 178 रुपये के आसपास है। तो हो सकता है कि यहाँ एक बार के लिए बाउंस ले, तो यहाँ से आप एक बार के लिए पता नहीं कितना डीप रिट्रेस होगा, यहाँ से ऐसे पुट में भी पोजीशन बना सकते हो सकता है कि इससे ऊपर भी निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन। एक बार के लिए यहाँ से यहाँ इसमें मैं ड्रॉ करूँ, एक बार के लिए यहाँ जाए जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, फिर नीचे आए। सो आज मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर रहे जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था उस हिसाब से। यहाँ कहीं ओपन होता तो ये हमारे दो व्यू थे। अभी मार्केट यहाँ इस लेवल को पहले अप्रोच कर रहा है, तो अभी भी अगेन एक बार के लिए जाना हो तो हम ब्रॉडली, क्योंकि हमारा बायस भी बुलिश ही था, तो उस हिसाब से हम यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। और या तो इस रिबिन रेजिस्टेंस पे, या तो ये मॉर्निंग में हमने जो लेवल डिफाइन किया था वहाँ पुल बैक पे शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं। सो देखते हैं, मैं ट्रेड करूँगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, नहीं करूँगा तो भी आपको अपडेट करूँगा। तो एक बार के लिए देखते हैं। यहाँ आज जो मेरा एक एक्सपेक्टेशन थी ट्रेड बनाने की वो शायद भी यहाँ बना था। सो ट्रेडर्स यहाँ मैंने एक बार के लिए तो पोजीशन शॉर्ट साइड की बना दी है, क्योंकि यहाँ एक रिजेक्शन उसने लिया है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि CPR नीचे है, सारे मूविंग एवरेज नीचे है, तो एक बार के लिए मीन रिवर्सल के लिए ये यहाँ से और फर्दर ऐसे नीचे जा सकता है। और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा रूम भी है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सा बेनिफिट यहाँ दे सकता है। 700 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है कि तुरंत ही अपना स्टॉप लॉस दे दे। 1000 रुपये का भी यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है अभी। तो मैं पहले स्टॉप लॉस टारगेट लगा देता हूँ, क्योंकि एक स्पाइक में हमको शायद से टारगेट मिल जाएगा, तो मैं वो अपडेट करके आपको यहाँ इन्फॉर्म करता हूँ। मैं अपडेट कर रहा हूँ, और 53 पॉइंट उसने हमारा टारगेट दे दिया है। मैं लेवल को अपडेट करता उससे पहले ये हमारे फेवर में अभी जा तो रहा है। एक अच्छा सा हमने यहाँ एक जो लेवल था डिफाइन किया, और जो हमारा प्रॉफिट यहाँ उसने दिया है, जो हमने 52 पॉइंट का यहाँ एक्सपेक्ट किया था। देखते हैं सिस्टम में प्लस स्टॉप लॉस यहाँ डिलीट कर दूँ। सो मॉर्निंग में 9:23 को हमने पोजीशन बनाई, और 3 मिनट ने उसने हमको यहाँ टारगेट दिया है, तो 232 माइनस 178 54 पॉइंट दिखा रहे, तो 53 पॉइंट समथिंग मिला होगा। और ये हमारा आज का PNL है, और ये हम यहाँ जो छोटा सा कैपिटल जिसको ग्रो कर रहे हैं, और फिर तो यहाँ कुछ डिस्कस करने लायक अभी है नहीं। उसने 52 पॉइंट हमने रखा था हमारे फेवर में, ये जैसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक जो मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ अगर बीच में कहीं ओपन होता है तो हमको वेट करना होगा कि ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स वो ओपन हुआ, तो हमारे पास जो रिबिन रेजिस्टेंस था उसका रेफरेंस लेके हमने यहाँ सेलिंग की थी। और अभी फर्स्ट कैंडल जो लो है उसके आसपास अभी भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है कि अभी अगेन यहाँ इसी में थोड़ा सा कंसेशन करके और ब्रेक डाउन करे। हालांकि मेरा यहाँ लॉन्ग का व्यू था, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्शन बना रहा था, कल मैंने एंट्री बनाने में गड़बड़ की थी, इसलिए आज मैंने पेशेंटली वेट करके यहाँ एंट्री बनाई। और एक अच्छा सा हमको यहाँ मोमेंटम की वजह से जहाँ हमने
पोजीशन बनाई वहीं से हमारे फेवर में गया और पिन पॉइंट नीचे है, यहाँ आप देखोगे वो हमारे फेवर में गया। और अभी ये एक बार के लिए नीचे आ सकता है और यहाँ से लॉन्ग का व्यू था, लेकिन हो सकता है कि और थोड़ा नीचे आ जाए। सारे मूविंग एवरेज नीचे है मीन रिवर्सल के लिए, और CPR भी आज वाइट था और वो शायद उसको अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी था कि अगर यहाँ से अगर ये निकलता है यहाँ एक बार रिटेस्ट करने के लिए, या तो फिर यहाँ से तुरंत ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा निकल के यहाँ से हमारे अगेंस्ट में भी चला जाता। तो हम छोटा सा यहाँ स्टॉप लॉस ले लेते हैं, लेकिन एक अच्छा सा मोमेंटम और पुल बैक और एक मोमेंटम में हमने यहाँ प्ले किया। और अभी भी हो सकता है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी हो सकता है कि एक बार वाइल्ड मोमेंटम के बाद बहुत बार देखा होगा आपने कि मार्केट साइलेंट हो जाता है। सो ठीक है, ये हमने हमारी एनालिसिस थी, उस पर हमने एक्ट किया। तो और आज राइट गई है, कल भी राइट थी, लेकिन कल 10 पॉइंट से उसने हमारा स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद हमारे फेवर में 100 पॉइंट गया। सो एनालिसिस हमारी ठीक ठाक है। एंट्री और एग्जिट जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है उसमें हमारा थोड़ा सा लेगिंग हो रहा था, जो हमने पिछले वीक के PNL वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और उसमें एग्जिट हमने फिक्स कर दिया, आइडर स्टॉप लॉस और टारगेट। अभी हो सकता है कि बहुत लोग ऐसा बोले कि इतना अच्छा मार्केट था 50 या 52 पॉइंट लेके आप निकल गए। हो सकता है कि यहाँ मार्केट इतना भी गिरे, मतलब एटलीस्ट 100-200 पॉइंट यहाँ आप लोग कैप्चर करेंगे आज, वो पॉसिबल है, लेकिन हर दिन तो ऐसा होगा नहीं। इसलिए हम ऐसा ही रूल बना रहे हैं जो हर दिन हम फॉलो कर सके। जो हम 1 जनवरी को फॉलो कर रहे हैं वही रूल हम 1 फरवरी और 1 दिसंबर और 31 दिसंबर तक वही सेम रूल हम फॉलो करेंगे। तभी हमारी जो एक मेंटालिटी होगी वो डेवलप होगी, एक कॉन्फिडेंस और एक यहाँ एज है वो हमारे फेवर में आएंगी। तो उस हिसाब से ये था आज का ट्रेड। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ ये राइट ही जाता, गलत भी जा सकता था, लेकिन इसीलिए हमने मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट करने के लिए डिसाइड किया था। अभी अगर 200 पॉइंट यहाँ स्पॉट में दिखा रहा है तो इसका जो कन्वर्जेशन होगा प्रीमियम में वो अप्रॉक्स 100 पॉइंट या उससे 80-90 पॉइंट से 100 पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी मोमेंटम है तो गामा प्लस का मूव मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ 900 की पुट थी, तो हमने डीप ITM था, अभी ऑलरेडी मार्केट जहाँ हमने पोजीशन बनाई है उसके आसपास से 135 पॉइंट ITM चल रहा है। तो अगर यह इस फर्स्ट कैंडल लो का ये ब्रेक डाउन करेगा और एक जो फर्दर स्पाइक आएगा उसमें भी एक अच्छा सा यहाँ मूव मिल सकता है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से यहाँ तक फॉल करे, यहाँ एक छोटा सा गैप था वो लेवल सब है, और फिर यहाँ से निकले या तो यहाँ ही से एंड पैटर्न बना के निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। अभी देखोगे कि यहाँ ये होल्ड कर रहा है, प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे तब वापस ये 52-53 पे आएगा और फिर ये फेवर में जाएगा। सो प्रीमियम वापस से टूटना यहाँ शुरू हो सकते हैं, इसलिए अच्छा सा हमने पिन पॉइंट एंटर, पिन पॉइंट एग्जिट दी। देखोगे 53 पॉइंट के आसपास वो अभी तक आया नहीं है। सो दैट्स इट फॉर डे। एक बार ऐसा होगा तो मैं चार्ट जब रिकॉर्डिंग करके ख़त्म करके चार्ट अपडेट करके यहाँ एक बार के लिए वापस से रिपीट कर दूँगा।